हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट जो है कहीं ना कहीं साइडवेज एक्शन में स्टक है एज एक्सपेक्टेड, एंड जिसकी मैं बात भी कर रहा था कल के टीए वीडियो में कि अब वीकेंड है। यहाँ पे अगर कुछ ऑल्ट कॉइन को करना है तो इसी ड्यूरेशन में करना होगा, लेकिन वहां पे भी कुछ खास हमें होते हुआ देखा नहीं पिछले 24 आवर्स में। अभी भी कुछ आवर्स बचे हुए हैं आज के दिन में, तो डेफिनेटली देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले आवर्स में क्या से क्या परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि कल ऑनवर्ड बिटकॉइन में क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है उसकी बात मैं जरूर करूंगा। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जोड़ देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और विदाउट एनी एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं आपको कभी भी ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस, और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का कल के दिन का क्लोजर हमारा एज एक्सपेक्टेड नीचे का लेवल हमने रीटेस्ट किया और क्लोजर हमने रेड कैंडल दिया, लगभग मामूली डाउनफॉल के साथ 1.28% का, एंड क्लोजर हमें देखने को मिला $60,870, जो कि एक्सपेक्टेड था। मैंने आपको कल के दिन टी वीडियो में कहा था कि हो सकता है हम इस लाइन को टेस्ट करने के लिए जाएं। आप अगर ध्यान से देखोगे ऑन डेली चार्ट, ऑलमोस्ट हमने इस लाइन को रीटेस्ट कर लिया। अब आज कैसे क्या मोमेंटम हो सकता है उसकी बात जरूर करूंगा। फिलहाल अगर 21 ईएमए की बात करूं तो $54,386 पे ये मूव होता हुआ आ गया। 200 ईएमए लाइन अभी भी लगभग $43,924 पे है, एंड हमारा 50 ईएमए लाइन डेफिनेटली $50,000 के आसपास पहुंच गया। तो ये सारे जो मैंने लेवल बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, लेकिन ऑब्वियसली ये येलो लाइन हमारा मेजर सपोर्ट जो आज के डेट में काम करेगा वो है $59,865, जिसके आसपास हमें कल के दिन भी जाता हुआ नहीं दिखा बिटकॉइन। तो क्या हो सकता है? अभी भी अगर आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई धीरे धीरे हायर हाई बनाता जा रहा है, एंड डेफिनेटली आप ध्यान से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं हायर हाई और हायर लो मेंटेन किया है पिछले कई दिनों से, एंड ये जिस हिसाब से मेंटेन किया है लेवल, इट डेफिनेटली शोज कि अब यहाँ पे वर्स्ट के सिनेरियो में आज के दिन में 70 लेवल तक हम रीटेस्ट कर सकते हैं नीचे का लेवल, एंड वहां से हम बाउंस बैक जरूर ले सकते हैं, जैसे कि हमेशा हमें 70 के अबव मिलता है। क्या हम कुछ ऐसा मोमेंटम देख सकते हैं 70 के अबव जाने के बाद? तो यस, दैट इज पॉसिबल, बट टू बी फ्रैंक, जिस टाइम जोन में हम अब जी रहे हैं, यानी कि जिस मंथ में हमने एंट्री ले लिया है, इतने सारे बुलिश न्यूज़ेस जो आ रहे हैं बिटकॉइन के इर्द गिर्द, तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि हम वर्स्ट केस में 70 का लेवल जरूर सपोर्ट लेवल अभी भी रीटेस्ट कर सकते हैं, बट शायद हमें ऊपर ही जाता हुआ दिखे बिटकॉइन। आरएसआई पे भी वही सकोस्टिक आरएसआई जरूर साइडवेज एक्शन बना के रखा है 80 के अबव, और इसी वजह से साइडवेज एक्शन में बिटकॉइन जो है ग्रोथ दिखा रहा है पिछले कई दिनों से कंटिन्यूसली। तो अब यहां से क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? फिलहाल अगर मैं वीकली कैंडल की बात करूं तो वीकली चार्ट पे मैंने आपको कहा था कि अगर 60,000 के ऊपर कहीं पे भी क्लोजर मिलता है, $59,979 वाज द लास्ट क्लोजर, जो इस साल का सबसे हाईएस्ट वीकली क्लोजर मिला हुआ है हमें। डेफिनेटली इस लेवल से कहीं भी ऊपर हम अगर क्लोज करते हैं तो वो एक्स्ट्रा बुलिश में काउंट होगा, एंड ऑब्वियसली ये न्यू हिस्ट्री होगा इस साल का कि हमें इस लेवल का क्लोजर मिला। वहीं 21 ईए में बहुत तेजी से बढ़ के $46,732 के आसपास आ चुका है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है चार्ट पे, एंड ये जो है आपको मैकडी और आरएसआई जो है वो बुलिशनेस वीकली चार्ट पे मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारा जो अपसाइड मोमेंटम है वीकली चार्ट पे वो डेफिनेटली जारी रहेगा। यहाँ पे जो साइडवेज एक्शन है वो अब यहाँ से अगले आवर्स में क्या ले सकता है उसकी बात कर लेता हूँ। 1 आवर्स के चार्ट पे अगर मैं बात करूँ तो 1 आवर के चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखेगा। अभी रिसेंटली हमने 50 ईएमए लाइन को टेस्ट किया था, एंड डेफिनेटली वहां से बाउंस बैक लेके अब 21 ईएमए को हम सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पे आरएसआई 50 के बिलो जरूर गया था, बट अभी वापस से 50 के अबव आ गया। तो 1 आवर के चार्ट पे 50 के अबव अगर हम मेंटेन रहेंगे तो वी विल सी अनदर स्पाइक टुवर्ड्स 63,000। अगर मैं वहीं बात करूं सकोस्टिक आरएसआई तो काफी ऊपर आ गया, तो यहाँ पे कूल ऑफ जरूर होगा, लेकिन आरएसआई 50 के अबव बना रहेगा तो भी प्राइस हमारा मोमेंटम ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिखेगा इंडिकेटर्स पे। वहीं 4 आवर का चार्ट कंप्लीटली अभी सकोस्टिक आरएसआई नीचे जाता हुआ दिख रहा है, और जिस हिसाब से नीचे जा रहा है उस हिसाब से आने वाले 24 आवर्स साइडवेज एक्शन में दिख रहा है, स्पेशली जब आरएसआई हमारा 50 के अबव है, एंड सपोर्ट लाइन को हम कंटिन्यूसली बखूबी सपोर्ट लाइन को रीटेस्ट करके बाउंस दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या और नीचे जा सकता है? 1 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली अभी अपसाइड मोमेंटम ज्यादा बेटर वे में लग रहा है, स्पेशली
ऑब्वियसली आने वाले कुछ आवर्स, एंड उसके बाद वहां पे साइडवेज एक्शन बन रहा है। बट यहाँ पे अगर मैं मैकडी बात करूं 4 आवर के चार्ट पे तो रेड जरूर दिख रहा है, वहीं अगर मैं सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं तो नीचे है। तो यहाँ पे साइडवेज एक्शन है मेंटेन, यानी कि 60,000 का लेवल अभी भी हम वर्स्ट केस सिनेरियो में प्ले आउट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इस वक्त जो मैंने 1 आवर के चार्ट पे आपको बताया है वही होता हुआ ज्यादा फेवरेबल कंडीशन बन रहा है। बट इंटरेस्टिंग होगा अगर 50 का आरएसआई हम ब्रेक कर लेते हैं इतना ज्यादा रीटेस्ट करने के बाद, तो डेफिनेटली हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है बिटकॉइन में। लेकिन ये सारा कुछ अगले कुछ आवर्स में ही होना है, क्योंकि कल है मंडे। अब मंडे को इंपॉर्टेंट इस मंडे में ये है कि यहाँ पे कुछ न्यूज़ेज आ रहे हैं कि हमारे ETF जो है अप्रूव हो चुका है SEC की तरफ से, उसका भी कंफर्मेशन 18 अक्टूबर को ही मिलेगा। और अगर ये न्यूज आता है कंफर्म वे में SEC के सोर्स की तरफ से, तो डेफिनेटली ये बहुत ही एक्स्ट्रा बुलिश हो जाएगा। ऑल्दो मेरा मानना है कि मार्केट आने वाले टाइम में जरूर डंप करेगा फिर इस न्यूज के बाद, लेकिन अभी उसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि उस सब के बाद क्या बुल रन एंड हो जाएगा या नहीं, उस सब की बात जो है हम बाद में करेंगे, क्योंकि उन सब में टाइम है। लेकिन अगर इन केस कल के दिन हमें कोई भी निगेटिव न्यूज देखने को मिलता है SEC की तरफ से, या फिर मान लो एक्सटेंड होता है कोई भी चीज, तो ये जरूर थोड़ा बहुत प्राइस को इंपैक्ट कर सकता है बिटकॉइन के, एंड टेम्पररी वो डाउन जा सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग नजर रखना है कि 60,000 का लेवल हमें ब्रेक नहीं करना। अगर 60,000 का लेवल हम ब्रेक करेंगे, वापस से हम इस चैनल में आएंगे, एंड देयर इज द पॉसिबिलिटीज कि हम फिर वापस से, देखो पॉसिबिलिटीज बोल रहा है कि हम ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से हम ये नहीं करने वाले, हम ऊपर जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट चार्ट यही आपको दिखा रहे हैं। अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली दिख रहा है कि सपोर्ट हमारा 58,500 के आसपास बना हुआ है, एंड डेफिनेटली ये लेवल अभी हमने रीटेस्ट नहीं किया है। थोड़ा बहुत हम 60,000 के आसपास स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं। बाकी अगर मैं बॉलिंजर बैंड की बात करूं तो बॉलिंजर बैंड पे भी आपको दिखेगा कि अभी भी हम मेंटेन किए हैं लेवल, और बॉलिंजर बैंड का जो अपर टॉप लेवल है वो 56,000 के ऊपर आ गया। तो अब कभी भी बिटकॉइन डिक्लाइन होता है तो ये सारे जो है सपोर्ट लेवल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वहीं इस चार्ट पे ऑब्वियसली हम बुलिश हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली यहाँ पे चीजें साइडवेज एक्शन दिख रही है। अपर जोन देखूं तो 62,738 दिख रहा है, वहीं लोअर जोन देखूं तो $59,000 अभी भी सपोर्ट लाइन मेंटेन है। लेकिन फिलहाल अभी हम डेली कैंडल जरूर ग्रीन बना रहे हैं। इंटरेस्टिंग होगा कि CPR चार्ट कैसे क्या प्ले आउट करता है, क्योंकि यहाँ पे CPR चार्ट अब यहाँ पे बहुत तेज स्पाइक आने की बात कर रहा है। यानी कि अगर यहाँ पे डाउनफॉल आता है तो भी हमें प्राइस जो है मोमेंटम सबसे पहले 59,771 सपोर्ट लेवल मिलेगा, सेकंड लेवल $58,838, एंड वहीं सबसे बॉटम की बात करूं तो 56,600 के आसपास सपोर्ट बहुत अच्छा है। RSI जो है अभी हायर लो मेंटेन कर रहा है 15 मिनट्स के चार्ट पे, एंड प्राइस जो है साइडवेज एक्शन है। तो मेरे हिसाब से इस हिसाब से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, एंड डेफिनेटली हम 200 EMA लाइन 15 मिनट्स के चार्ट पे स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हम अपसाइड जाते हैं गाइस तो 62,000 इज द लेवल जहां पे हम जाते हुए देखेंगे आज प्राइस को। एंड अगर जिस हिसाब से मोमेंटम इंडिकेटर जो बता रहा है कि बहुत ही टाइट हो गया, तो यहाँ पे एक बड़ा मूव आ सकता है बिटकॉइन में अगले 24 to 48 आवर्स में। डेफिनेटली जब जब हमारा जो है ये टाइट हुआ है CPR चार्ट, वैसे ही हमें क्विक मोमेंटम दिखा है। तो दिस टाइम क्या हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होंगे? अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होते हैं तो पहला मैंने बता दिया 52,000, नेक्स्ट लेवल इज $63,259, उसके ऊपर 64,000 लेवल भी बना हुआ है। ऑब्वियसली हम सपोर्ट लाइन कंटिन्यूसली टेस्ट कर रहे हैं। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे क्या क्लोजर लेता है वीकली चार्ट पे, एंड डेफिनेटली हमने पूरा 15 दिन बिता दिया है चार्ट पे। तो अब यहाँ से मोमेंटम जरूर बिटकॉइन के पक्ष में है, स्पेशली जब डोमिनेंस चार्ट जो है हमारे फेवरेबल कंडीशन नहीं बना रहे हैं। कल की भी बात करूं अगर मैं डोमिनेंस चार्ट की, भले रेड कैंडल क्लोज मिला, हमें डोजी कैंडल मिला यानी इनडिसिसिव दिखा, क्लोजर हमें मामूली 0.03% का डाउनफॉल यानी 46.38 के आसपास दिखा। वहीं हाईएस्ट जो हमने 46.64 का लेवल भी रीच कर लिया। अभी इस वक्त हम रेड कैंडल जरूर बना रहे हैं, लेकिन डेली चार्ट पे RSI 70 के अबव मेंटेन है। सकोस्टिक RSI अगर बात करूं तो 80 के अबव है। तो यहाँ पे रिलीफ लेता हुआ दिख नहीं रहा है ऑल दो वन डे के चार्ट पे, बट फिलहाल मैकडी भी जो है काफी बुलिशनेस के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। एंड डेफिनेटली जल्द ही जो है हम जनवरी और दिसंबर के आसपास जो पीक लिए थे डोमिनेंस चार्ट में मैकडी के बेस पे, वो कहीं ना कहीं टच करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे सिनेरियो में डेफिनेटली जो है इस तरीके से अगर ग्रो किया तो हम अभी जो रिसेंटली 5-6 महीने का जो है डोमिनेंस चार्ट का पीक तोड़ते हुए देख सकते हैं, जो अभी रिसेंटली ड्रॉप आया था। अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे देखूं तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। अभी भी मैंने कल के दिन कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होगा 200 EMA लाइन, एंड 200 EMA लाइन से फिर से हमने जब बाउंस बैक दिखाया उसके बाद से कंटिन्यूसली हम ग्रोथ ही दिखा रहे हैं। एंड सो फार अभी भी हम 21 EMA एंड 50 EMA लाइन को सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। और जो इस चैनल की मैंने बात की थी वो चैनल अभी भी बहुत अच्छे से प्ले आउट कर रहा है। आप देखोगे इस चैनल से हम बाहर जरूर निकले थे थोड़ी देर के लिए, लेकिन वापस से इस चैनल के अंदर आ गए। और अगर इस तरीके से चलता रहा तो इसका अपर जोन जो है अब इस चैनल का आज की डेट में डेफिनेटली जो है 48 के राउंड में है। एंड ये लेवल डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा, बट अभी अगर यहाँ से बाउंस बैक मिलता है तो हाई
परसेंटेज ऑफ चांसेस हो जाते हैं कि हम ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि स्पेशली हम हायर लोज मेंटेन करते हुए जा रहे हैं, अभी तक हमने लोअर लो क्रिएट नहीं किया है। एक ही बेनिफिट और डॉट जो इस वीक का लास्ट होप है कि अभी जो रिसेंटली हमें क्लोजर देखने को मिला था 1 आवर के चार्ट में, उसके कंपैरिजन में हमें अभी रिसेंटली जो पिछले 24 आवर्स में स्पाइक आए हैं वो अभी भी उससे कम बना हुआ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बुलिश पेनेंट बना रहा है चार्ट पे, तो डेफिनेटली ये भी ब्रेकआउट बुलिशनेस की तरफ ही इशारा कर रहा है। बट अभी अगर मैं बात करूं आरएसआई तो 50 के अबव जरूर बना हुआ है। इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे कैसे सपोर्ट लेवल टेस्ट करता है, एंड सकोस्टिक आरएसआई जरूर अभी थोड़ी देर हम नीचे जाते हुए देखेंगे आने वाले कुछ आवर्स। बट वहां पे अगर मैं बात करूं 4 आवर के चार्ट पे, तो 4 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली 50 के अबव आरएसआई मेंटेन है। हम बाउंस बैक दिखा रहे हैं, ऑल दो लोअर हाई मेंटेन किए हैं, एंड जो वहीं वैल्यू वाइज में बात करूं तो हायर हाई मेंटेन किया हुआ है। बट यहाँ पे कुछ चीजें जो है पिछले 24 टू 48 आवर्स में काफी टाइट मोमेंटम है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ बुलिश पेनेंट बन रहा है, तो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली हमें 48 का लेवल जाता हुआ दिख सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं सकोस्टिक आरएसआई थोड़ा कूल ऑफ जरूर हुआ है, लेकिन इसका ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है क्योंकि हम आरएसआई पे 50 के अबव बने हुए हैं। तो इंटरेस्टिंग होगा कि ये कैसे ब्रेकआउट होता है। अभी फिलहाल आने वाले कुछ आवर्स जरूर थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन लेता हुआ हमें दिख रहा है, एंड जो सपोर्ट है लगभग अगर मैं एग्जैक्ट फिगर की बात करूं तो अराउंड 46.11 के आसपास देता हुआ आपको दिखेगा अगर हम वहां तक जाते हैं। डेफिनेटली वो अगर हम ब्रेक करेंगे तो डेफिनेटली हमें 45.79 तक जाता हुआ दिख सकता है आज के दिन। लेकिन इस सब में इंपॉर्टेंट होगा बिटकॉइन का रोल, कि बिटकॉइन कैसे प्ले आउट करता है, बिटकॉइन के साथ डोमिनेंस चार्ट का रिलेशनशिप क्या रहता है। वन डे के चार्ट पे डेफिनेटली जो है 47.11 के पास हमें हाई रेजिस्टेंस मिलेगा 200 ईएमए लाइन से, जब भी हम ऊपर जाएंगे टुवर्ड्स 48। तो दीज आर द अपडेट्स ऑन द डोमिनेंस चार्ट, जो कि डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो क्लियर कट अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पे जो लास्ट होप है वो प्ले आउट हो रहा है अभी। अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं मिलता है गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारा जो ऑल्ट सीजन में जो भी उम्मीद अभी भी लगा हुआ है थोड़ा बहुत, वो भी शायद टूटता हुआ नजर आ सकता है। तो इसीलिए मैंने सेफर साइड 50% फंड जरूर मेरा कन्वर्ट कर चुका हूँ। रेस्ट ऑफ 50% पे मैं अगले 2 या 3 दिन में डिसीजन ले सकता हूँ कैसे क्या मोमेंटम बिटकॉइन एंड डोमिनेंस चार्ट पे रहता है, स्पेशली जो 47 का लेवल हमारा ब्रेक होगा उसके बाद कैसे बिहेव करता है डोमिनेंस चार्ट। डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे, तो कल के दिन उठापटक जारी रहा, मामूली बढ़त के साथ क्लोजर देखने को मिला 0.33% का, वहीं पीक हमने रीच किया 0.0644 का लेवल, और अभी इस वक्त हम वापस से रिट्रेसमेंट अपसाइड दिखा रहे हैं। वहीं वनडे के चार्ट की बात करूं, थोड़ा बहुत मोमेंटम जो दिखा है पिछले 2-3 दिनों में उसका फायदा मिला है, जो कि एज एक्सपेक्टेड है 50 के लेवल पे पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉसिबिलिटीज बनती है। ऑल्दो आरएसआई में भी आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन को हम एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो स्पाइक दिखाया था हमने 14 अक्टूबर को, वो भी हमें उसके पास उसके ऊपर ले तो गया, लेकिन हमें अगले दिन जो है रिजेक्शन देखने को मिला। तो अभी डेफिनेटली हम इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रिजेक्शन मिलता है, लोअर हाई लोअर लो मेंटेन कर रहे हैं हमारे साथ पे, यानी कि और डीप यहाँ से चीजें जा सकती है। एंड स्पेशली जो है आपकी बात करूं मैकडी की, तो मैकडी यहाँ पे कन्वर्जन लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये कन्वर्जन जब तक कंफर्म नहीं होता तब तक यहाँ पे कुछ भी सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर रिजेक्शन लेता है, क्योंकि कन्वर्जन हमें यहाँ पे भी देखने को मिला था बट अल्टीमेटली हम रिजेक्ट हो गए थे 3 अक्टूबर को। तो अगर ऐसा कुछ मिलेगा तो फिर डेफिनेटली हम ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे जो ये व्हाइट लाइन में मैंने ड्रॉ किया हुआ है। एंड डेफिनेटली अगर मैं शॉर्ट आवर्स में लेके चलूँ तो आपको दिखेगा कि अभी शॉर्ट का पोजीशन मेंटेन है। 1 आवर के चार्ट पे जरूर हमारा सकोस्टिक आरएसआई हमारे फेवर में है, आरएसआई भी हमारा अभी 50 के ऊपर बॉन्स दिखा रहा है। तो डेफिनेटली आने वाले आवर्स में हम 0.0644 का लेवल जरूर वापस से रीटेस्ट करेंगे। एंड इंटरेस्टिंग होगा वहां पे सपोर्ट की तरह बिहेव करता है नहीं, क्योंकि ये तीसरा अटेम्प्ट है इसके बाद जब से हमने कंटिन्यूसली ड्रॉप दिखाया। एंड वही बात करूं 4 आवर के चार्ट पे, तो 4 आवर के चार्ट पे अभी भी हम उसी जोन में बने हुए हैं। नीचे का लेवल टेस्ट किया, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिला, अभी हम रीटेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। 4 आवर के चार्ट पे जरूर सकोस्टिक आरएसआई हमारा अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन आरएसआई हमारा 50 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि 50 के ऊपर अगर जाता है तभी हम इस जोन तक एटलीस्ट जा सकते हैं वापस से 0.066 लेवल। एंड वहां पे इंटरेस्टिंग होगा क्या ब्रेकआउट मिलता है, क्योंकि लास्ट टाइम अभी जब हमने रीट्राई किया तो हम फेल हो गए थे। तो ये सारा जो मोमेंटम है इथेरियम के चार्ट पे वो डेफिनेटली आज के दिन इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वीकली चार्ट पे हमें क्लोजर मिलेगा। और वीकली चार्ट का स्टेटस आप अभी देखोगे, अभी तक का जो भी मोमेंटम है, तो कुछ खास हमने नहीं किया है पूरे वीक। एंड आपको क्लियर कट नजर आएगा कि हमने पिछले वीक इसके बाहर क्लोजर लिया, इस वीक हमने रीटेस्ट किया, फेल हो रहे हैं, रीटेस्ट किया यहां तक गए हम, लेकिन फेल हो रहे हैं। भले ग्रीन कैंडल अभी है, अगला वीक और 21 ईएमए के बिल्कुल हम नीचे अभी हैं, यानी कि 0.0645 के बिलो बने हुए हैं। एंड एटलीस्ट वर्स्ट केस में भी अगर वीकली क्लोजर हमारा 0.065 या 66 के ऊपर मिलता है गाइस, तो स्टिल होपफुल रहेंगे कि अगले वीक शायद हम इसके ऊपर आ जाएं। बट जिस हिसाब से रीटेस्ट करके हम फेल हो रहे हैं,
देयर इज ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस कि हम नीचे की तरफ जाएं इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको पता है क्या हो सकता है। वहीं इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे अगर वीकली चार्ट पे आप सकुस्टिक आरएसआई देखोगे तो डेफिनेटली नीचे जाता हुआ दिख रहा है। आरएसआई भी बात करूं तो आरएसआई 50 के आसपास अभी जरूर बाउंस बैक दिखा रहा है, लेकिन ये क्या क्लोजर ले पाता है नीचे या ऊपर, ये इंपॉर्टेंट होगा। और अगले जब ये क्लोजर ले लेगा, अगर ये 50 के अबव लेता है तो स्टिल देयर इज ए चांसेस कि अगले वीक शायद कुछ पॉसिबिलिटीज बन जाए। लेकिन जैसे जैसे दिन हम पार कर रहे हैं गाइज, अगर चार्ट पे हम साइडवेज एक्शन भी लेते हैं तो हमारे फेवर में नहीं है। एंड अल्टीमेटली इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इस लेवल पे जाने के बाद जब जिस हिसाब से क्लोजर दिखाएंगे, अगर 21 EMA के नीचे लेते हैं तो हाई परसेंटेज चांसेस आने वाले एक महीने के अंदर हम फिर 0.05 का लेवल या 55 का लेवल भी रीटेस्ट कर सकते हैं। बट डेफिनेटली इन सब की बात तब करूंगा जब वो ऐसा कुछ कंफर्म होगा। ऑल दो इस चार्ट से अभी ब्रेकआउट कंफर्म दिख रहा है, आज भर का इंतजार करना होगा वीकली चार्ट पे क्लोजर का। एंड जैसे ही वीकली चार्ट क्लोजर होता है तो जो भी मैंने बताया आपको कि कंफर्मेशन, तो वो हमें मिल चुका होगा। ऑलमोस्ट 21 EMA की बात करूँ तो 0.0656 के आसपास बना हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा रेजिस्टेंस का। वहीं अगर मैं बात करूं इथेरियम के यूएसडी चार्ट का, डेफिनेटली कल के दिन हमें साइडवेज एक्शन मेंटेन दिखा। 4000 का लेवल हमने वापस कल से रीटेस्ट किया और क्लोजर हमने $28 पे लिया। अभी इस वक्त हमने ग्रोथ दिखाया $38.76 के आसपास अभी चल रहे हैं। वहीं $3919 हाईएस्ट गए हैं। 1 आवर के 1 डे के चार्ट पे डेफिनेटली हमारा सकोस्टिक आरएसआई ऊपर मेंटेन है एंड आरएसआई भी हमारा 70 के अबव है। तो साइडवेज एक्शन भी डॉलर के चार्ट पे हमें अपसाइड ही मूव दिखाएगा। अगर कोई डाउनफॉल आता है तो हमारा 3600 के आसपास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है इथेरियम में, अगर आप यूएसडी में चीजों को ट्रेड करते हो। इन दैट केस अगर मैं बात करूं 1 आवर के चार्ट की, तो 1 आवर के चार्ट पे जैसे जैसे बिटकॉइन बिहेव कर रहा है, जैसे जैसे डोमिनेंस चार्ट बिहेव कर रहा है, वैसे वैसे हमारा इथेरियम भी चार्ट बिहेव कर रहा है। अभी जो रिसेंटली फॉल बैक आया था वो कहीं ना कहीं अब हम सपोर्ट लाइन के ऊपर आ गए 3857। तो इट सीम्स कि आने वाले कुछ आवर्स हम अपसाइड जा सकते हैं। ऑल दो हमारा जो 50 का लेवल है उसके ऊपर हम आ गए हैं, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा चार्ट पे। जो कि 4 आवर के चार्ट पे भी अगर देखोगे तो हमने 21 EMA आराम से टेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्रॉस ओवर होता हुआ दिख रहा है। क्या ये क्रॉस ओवर यहाँ पे जाता है 20 RSI के ऊपर जाता है, यहाँ पे वापस से रिजेक्शन मिलता है, वो इंटरेस्टिंग होगा आने वाले 2-3 दिन में देखना। लेकिन यहाँ पे अभी जरूर जो है साइडवेज एक्शन मेंटेन में है और इस ड्यूरेशन में हम वापस से सपोर्ट लेवल 3800 का लेवल भी टेस्ट कर सकते हैं आने वाले आवर्स में। तो ये ओवरऑल हो गया गाइस अपडेट। आज का वीकली कैंडल जैसे क्लोज होगा बिटकॉइन का, कल का डेली चार्ट कैसे, क्या न्यूज़ बेस पे कैसे क्या ओपनिंग लेता है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा हमारा डोमिनेंस चार्ट भी और बिटकॉइन का चार्ट भी। और एक चीज याद रखना, बिटकॉइन में अगर ह्यूज स्पाइक आता है तो भी डोमिनेंस चार्ट सफर कर सकता है और अगर ह्यूज डंप आता है तो भी डोमिनेंस चार्ट शायद सफर कर सकता है। अभी हमें रिलेशनशिप जो है एग्जैक्टली जो है कंफर्म नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ सेफ साइड में हो तो जरूर साइड बने रहो। अदरवाइज मार्केट में अभी भी हो तो डेफिनेटली आप स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहो विद योर प्रॉफिट्स, बिकॉज कल के दिन शायद मेरे हिसाब से कुछ बड़े स्पाइक्स बिटकॉइन में आ सकते हैं। लेट्स सी कैसे क्या पॉसिबिलिटीज बनता है। जो भी होगा अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे सबसे पहले दूंगा। गाइज मैं बताना चाहूंगा अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं हमारे कोर्स लॉन्चिंग के, तो अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप कंसीडर कर सकते हो academy.cryptoinsiderta.com पे आप विजिट करके कोर्स परचेस कर सकते हो। एंड डेफिनेटली आप अगर क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट cryptoinsiderta.com पे लॉग इन करने के बाद कोर्स पेज को विजिट कर सकते हो और क्रिप्टो करेंसी में भी पेमेंट कर सकते हो। कोर्स के सारी डिटेल्स आपको वहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे academy.cryptoinsiderta.com पे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के टी वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।